हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है, जिसका आरबी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 26 दिसंबर 2023 को ये जो है लेटर दिया गया है सभी रेलवे जनरल मैनेजर को और जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट को। ये लेटर जो है वो दिया गया है। तो लेटर किस संबंध में दिया गया फ्रेंड, वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया लेटर जो है ये इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो आप लगाते हैं उसके टाइमलाइन के संबंध में दिया गया। मतलब कि पहले ये फिक्स नहीं था, कोई टाइमलाइन इसमें नहीं था कि इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में आपका जो है कितना टाइम लग सकता है ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। बट अभी जो है रेलवे क्या कर रहा है, एक अच्छा जो है रेलवे की ओर से कदम उठाया गया है सभी जो एम्प्लॉयज़ के लिए, कि अब वो जो है एक टाइमलाइन के अंदर वो लाना चाहते हैं, इस चीज़ को ला रहे हैं ताकि जो भी ऑन रिक्वेस्ट लगा रहे जो भी एम्प्लॉय वो अपना देख सके कि जो ऑन रिक्वेस्ट हम लगा रहे हैं वो कितने टाइम में पूरा होगा, क्या उसमें अभी जो है चल रहा है। पहले क्या होता था कि आप ऑन रिक्वेस्ट अपना जो भी उसका टाइमलाइन है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का 5 साल का, तो 5 साल बाद सर्विस के 5 साल बाद आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते थे। बट आपका फ़ाइल कहाँ पे है वो आपको खुद ही नहीं पता चलता था कि आपका कितना काम हुआ है, ठीक है, किसके साइन हुए हैं, किसके साइन बाकी है, ठीक है। और जो है आपको फ़ाइल आप डीलिंग कलर से पूछने जाते हो तो वहाँ से आपको कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिल पाता था। बट अब जो है ऐसा नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है पहल रेलवे के द्वारा किया गया है जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड, इस लेटर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ट्रांसफ़र जो है वो कितने तरह का होता है। तो देखिए फ्रेंड, ट्रांसफ़र आपका जो है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। कितने टाइप का है वो 3 तरह का होता है। एक आपका जो है डिवीज़न के अंदर ही होगा, जैसे आपका कोई एनआर डिवीज़न है तो एनआर डिवीज़न के अंदर ही स्टेशन चेंज आप जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आप जैसे कोई रहते हैं एक ही सेम डिवीज़न है तो सेम डिवीज़न में अपना जो स्टेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका होता है इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र, पोस्टिंग के बाद इसको आप जो है लगा सकते हैं। इसमें जो है कोई भी टाउन का बाउंडेशन इसमें भी नहीं रहता है। इसमें क्या है, डिवीज़न टू डिवीज़न आप जो है कर सकते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। एक आपका होता है डिवीज़न के अंदर ही, दूसरा आपका आता है डिवीज़न टू डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेम जोन में, उसको बोलते हैं इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र। और एक आता है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, जो आप जोन ही जिसमें आप चेंज कर देते हैं। जैसे आप एनआर से लेके एनडब्ल्यूआर में जा रहे हैं तो इसमें आप जो है अपना जोन ही चेंज करना चाहते हैं। तो ये 3 तरह का जो है ये आपका ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो नोटिस निकाला गया है ये तीसरे टाइप के लिए ही निकाला गया है, इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए। और सारा जो ये निकाला गया है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा गया और इससे जो है क्या फ़ायदा जो है रेलवे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, टाइमलाइन फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आप लगाते हैं उसका यहाँ पे टाइमलाइन दे दिया गया। मतलब आप जोन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैंडिडेट को होता है कि जोन चेंज करना, क्योंकि डिवीज़न टू डिवीज़न के अंदर काफ़ी आसान होता है और एक ही डिवीज़न के अंदर स्टेशन चेंज करना भी जो है उतना मुश्किल नहीं हो पाता, ठीक है। और म्यूचुअल जो मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होता है, वो सबसे आसान होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इसके बाद स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र होता है और इस तरह के कुछ 4 या 5 जो है स्टेज है जिसमें ये जो बाउंडेशन है वो नहीं लग पाता, ठीक है। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का, जो मिनिमम सर्विस आपका 5 साल होता है उसके बाद, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ इंटर रेलवे ट्रांसफ़र इज करेंटली डिवाइड ऑफ स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर कम्प्लीशन ऑफ वेरियस स्टेजेस। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र का वो जो है टाइमलाइन पूरा करने के बाद भी जो है वहाँ पे सही से आपका पारदर्शिता नहीं है। और इसमें जो है आगे क्या लिखा देखिए, वाइल द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS फैसिलिटीज दिस ट्रांसफर्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड टाइम लिमिट्स हैज़ लीड ए लैक ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ पे इफ़िशियंसी का काफ़ी ज़्यादा कमी दिखने को दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी का भी जो है कमी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस सिस्टम को HRMS के द्वारा भी किया जा रहा है, ऑनलाइन किया गया, उसके बावजूद जो है यहाँ पे इफ़िशियंसी में कमी नज़र आ रही है, प्लस जो है आपका पारदर्शिता में कमी भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे रेलवे जो है वो यहाँ पे टाइमलाइन यहाँ पे दिया गया। क्या लिया है, रिकॉग्नाइज टू नीड ए फॉर मोर स्टिमुलेट एंड रेगुलर अप्रोच बोर्ड हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट फॉलोइंग मैनुअल टाइमलाइन फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड द्वारा जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे जो ये फॉलोइंग जो है यहाँ पे रूल्स वो डिसाइड यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट में आपका क्या है, डिवीज़न यूनिट टू एक्सेस प्रोविजनल नंबर ऑफ स्टाफ एंड कैटेगरीज हु कैन बी स्पेयर्ड। मतलब डिवीज़न टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो फर्स्ट में यहाँ पे जो आपका है वो फर्स्ट स्टेज में कौन जो आप ऑन रिक्वेस्ट लगाते हैं तो कौन क्या है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है,
किस पोस्ट में है, स्टेशन मास्टर है या टेक्नीशियन है या लोको पायलट है, ये कैटेगरी जो है इसमें आपका डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा वो 2 स्टेज में किया जाएगा। पहला टारगेट डेट इसमें रखा गया पहला साइकिल का, वो है यहाँ पे 10 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, हर साल के 10 अप्रैल को यहाँ पे पहला साइकिल लिखा गया है। सेकंड यहाँ पे है 10 अक्टूबर को, मतलब जो आपका अप्रैल तक में जितने भी 10 अप्रैल तक जितने भी लगाएंगे अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट लगाएंगे, उन लोगों का यहाँ फाइल जो है 10 अप्रैल तक ये देखा जाएगा, उनका डिवाइड किया जाएगा कौन किस कैटेगरी में है। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है जो अप्रैल के बाद लगाएंगे, ठीक है, 10 अप्रैल के बाद जो लगाएंगे उनका ये सेकंड साइकिल में जो है वो यहाँ पे डिवाइड उनका किया जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगला यहाँ पे सेकंड जो स्टेज है वो क्या है, देखिए, डिवीजन यूनिटी कॉन्वे कॉन्सेंट ऑफ रिकमेंडेसिंग द स्टाफ और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेज हो जाता है वो क्या है, यहाँ पे 30 अप्रैल। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेज में जो है ये देखा जाएगा डिवीज़न यूनिट के द्वारा कि आपका जो है जो आप लगाए हुए हैं ऑन रिक्वेस्ट वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये भी जो है ड्यू डेट में किया जाएगा। जो कैंडिडेट 10 अप्रैल तक लगाएंगे उनका जो है 30 अप्रैल तक ये देख लिया जाएगा। सेकंड जो एम्प्लॉय 10 अप्रैल के बाद लगाएंगे 10 अक्टूबर तक, उनका जो है 30 अक्टूबर तक ये जो है देख लिया जाएगा। मतलब 20 दिन के अंदर में जो है ये आपका देख लिया जाएगा, ठीक है, कि कब जो है आपका रिजेक्ट होना है, मतलब आपका एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं रिक्वेस्ट, या रिजेक्ट करने लायक है, ठीक है। मतलब क्या होता है, बहुत से जो है इसमें जैसे टाइम का बाउंडेशन है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र में 5 ईयर का, ठीक है, 5 ईयर सर्विस का यहाँ पे बाउंडेशन है। 5 साल के बाद ही आप जो है इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। तो बहुत से एम्प्लॉयज़ जो है वो 5 साल के पहले ही लगा देते हैं, तो वो उनका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, और जो 5 साल के बाद लगा रहे हैं उनका यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा सेकंड वाले आपका पॉइंट पे, ठीक है। आते हैं आप तीसरे पॉइंट पे, क्या लिखा है देखिए, फाइनल प्लान फॉर डिवीजन फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू बी प्रिपेयर्ड बाय डिवीजन बेस्ड ऑन डिसीजन रिसीव फ्रॉम डिवीजन यूनिट, केस रिजेक्टेड बाय डिवीजन टू बी अकाउंटेड फॉर by the transferring division and necessary if necessary further go down the priority list and advise other division units। तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप एनआर जोन से एनडब्ल्यूआर जोन में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे कोई डिवीज़न के लिए अप्लाई किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो आपको इस ये डिवीज़न में यहाँ पे थर्ड पॉइंट में पता करके दिया जाएगा कि इस डिवीज़न में आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं, मतलब सीट रहेगा तो ही तो ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो अगर इसमें सीट अगर नहीं है तो आपको अदर डिवीज़न वहाँ के जो भी पास में होगा उस डिवीज़न में अगर खाली होगा तो वहाँ पे आपको रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है, कि इस डिवीज़न के पास में आपका जो है खाली है तो आपसे प्रायोरिटी लिया जाएगा, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे आपको यहाँ पे मांगा जाएगा, तो उस डिवीज़न में आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। जोन आपका चेंज यहाँ पे एनआर से एनडब्ल्यूआर हो जाएगा। बस जो डिवीज़न आप चाहते हैं, जिस डिवीज़न के लिए आप ऑन रिक्वेस्ट लगाए थे, वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे लगाना पड़ेगा कि हमको ये डिवीज़न मिला, उसके नीचे ये डिवीज़न मिलेगा, उसके नीचे ये डिवीज़न मिलेगा, तो हम जो है चले जाएंगे। तो ये सब जो प्रोसेस वो कब किया जाएगा, आपका 10 से 20 मई ऑफ एवरी ईयर किया जाएगा। सेकंड साइकिल यहाँ पे 10 से 20 नवंबर ऑफ एवरी ईयर। तो हर साल आपका 10 से 20 मई के अंदर में आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस डिवीज़न के लिए ऑन रिक्वेस्ट लगाए थे इंटर रेलवे ट्रांसफ़र में, उस जोन में आपका जो वो डिवीज़न मिला या नहीं मिला, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा आपको प्रायोरिटी बेसिस के आधार पर। यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट आपका जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सेट ऑफ डिवीज़न वेयर स्टाफ इज टू बी ट्रांसफर टू गिव कंसेंट और रिकमेंडेशन और रिजेक्ट। तो यहाँ पे है कि जिस डिवीज़न में आप जा रहे हैं, जैसे एनआर जोन से आप एनडब्ल्यूआर में गए, ये जोन हुआ, जोन आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ डिवीज़न है, यहाँ भी डिवीज़न है, तो जिस डिवीज़न में आपका हुआ तो उस डिवीज़न से यहाँ पे कन्वे किया जाएगा कि उस डिवीज़न में सीट खाली है या नहीं। वहाँ पे आपका जो है रिजेक्ट किया गया है या एक्सेप्ट किया जाएगा, वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कब, ये आपको बताया जाएगा पहला डेट यहाँ पे 31 मई ऑफ एवरी ईयर, हर साल 31 मई को आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। और सेकंड साइकिल जो लोग लगा रहे हैं उनका 30 नवंबर तक पता चल जाएगा कि आपका जो है जिस डिवीज़न में आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस जोन के जिस डिवीज़न में ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, ये आपको पता चल जाएगा फोर्थ स्टेज में। अब आते हैं पाँचवा वाले में, ठीक है, फाइनल वाले में। तो साइकिल टू बी कंटिन्यू टिल 30/6 और 30/12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 30 जून और 30 दिसंबर के बीच में आपका ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट जो होगा वो 30/6 को होगा, इसके बाद 30/12 को होगा। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र स्टॉप फॉर 3 मंथ। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र को जो है 3 मंथ के लिए रोका जा सकता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद होगा रिव्यू बाय 30/9 और फर्स्ट साइकिल और 30 मार्च और फॉर सेकंड साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल के लिए यहाँ पे 30 सितंबर को आपको रिलीज़ किया जाएगा
और सेकंड के लिए यहाँ पे आपका 30 मार्च को यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। मतलब कि जो एम्प्लॉय यहाँ पे 10 अप्रैल तक में अगर ऑन रिक्वेस्ट लगाते हैं तो वो लोग समझ जाइए कि यहाँ पे 30 सितंबर को वो लोग यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे अपने जोन से, ठीक है। और जो लोग 10 अप्रैल के बाद लगाते हैं वो लोग का जो है रिलीज़ हो जाएंगे 30 मार्च तक में, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह था, मतलब कि आपका टोटल जो यहाँ पे 6 मंथ का ही जो है वो टाइम यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन कब? आपका 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो 5 साल का बाउंडेशन था इंटर रेलवे ट्रांसफ़र में, वो यहाँ पे कहीं भी आपका नोटिस में नहीं लिखा गया है। तो जो आपका 5 साल का जो बाध्यता था नौकरी का, वो आपका यहाँ अभी भी एज इट इज़ रहने वाला है। लेकिन जो आपका प्रोसेस होता था वो आपका जो है घट के आप 6 मंथ ही रहेगा। मतलब 6 मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र जो है वो होगा या नहीं होगा। हालांकि आपको ट्रांसफ़र यहाँ पे 4th स्टेज में ही पता चल जाएगा, ठीक है। आपका जो लोग अप्रैल में लगा रहे हैं उन लोगों को मई में ही पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, सारा कुछ जो है ये पता चल जाएगा। अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आप 6 मंथ के अंदर ही आपका जो है वो जोनल ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा, इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। तो फ्रेंड ये कुछ जो है अपडेट था। फिर भी अगर आपको जो है कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ, और मैं एक बात आपको बता रहा था क्या, कि एक जो है 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन कुछ है जिसमें जो है ये 5 साल का बाउंडेशन नहीं होता। तो चलिए इसको भी जो है हम लोग देख लेते हैं कि किस कंडीशन में जो है आपका सर्विस का 5 साल का जो बाउंडेशन है वो नहीं होता है। तो फ्रेंड देखिए ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसमें आपका 5 साल का सर्विस बॉन्ड आपको नहीं मांगा जाएगा। मतलब 5 साल का आपका जो सर्विस का बाउंडेशन होता है वो यहाँ पे नहीं देखा जाएगा कि आपका 5 साल रेलवे में पूरा हुआ है या नहीं। उससे पहले ही आपका जो है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र आपका ऑन रिक्वेस्ट जो है वो लग सकता है, ठीक है। किस केस में? आपसी अदला बदली के आधार पर, ठीक है, मतलब कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिसको हम लोग कहते हैं, या पति पत्नी स्पाउस के आधार पर। स्पाउस ग्राउंड में आप ट्रांसफ़र यहाँ पे अगर किसी की पत्नी या किसी का पति जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, किसी स्टेट में हो, तो उसका यहाँ पे ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 30 से 45 दिन के अंदर में इनका करना है। तीसरे नंबर पे है ऐसे रेलवे कर्मचारी जिसे दिव्यांग बच्चे की देखभाल करनी हो। ऐसे कर्मचारी जिनका दिव्यांग बच्चे की देखभाल करनी हो उनका भी जो है यहाँ पे सर्विस बॉन्ड 5 साल का नहीं होगा, फिर भी जो है उनका ट्रांसफ़र यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चौथा क्या है? शारीरिक रूप से दिव्यांग रेलवे कर्मचारी, तो फिजिकली डिसेबल्ड जो रेलवे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी जो है यहाँ पे 5 साल का सर्विस बाउंडेशन नहीं देखा जाएगा। उससे पहले ही अगर वो रिक्वेस्ट लगाते तो उनका यहाँ पे 30 से 45 दिन के अंदर में क्लियर करने का दिया गया है। हालांकि उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे अभी लग जा रहा है, बट हालांकि ये टाइमलाइन आने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनका जो है 45 दिन या 1 मंथ से ज़्यादा जो है वो टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये कुछ जानकारी थी। आशा करते हैं आपको जो है जानकारी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो है आपको यहाँ से अपडेट मिलता रहे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।